नमस्कार दोस्तों, रमनार क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट देखेंगे। ये राकेश सर के द्वारा जारी किया गया है वॉल्यूम 1, जिसमें कुल 16 प्रैक्टिस सेट दे रखा है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। तो चलिए आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। आज का पहला प्रश्न, बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, बिहार राज्य में स्थित है। बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई लोमस ऋषि गुफा बिहार राज्य के जहानाबाद जिला में स्थित है। एक का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अशोक के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं में से एक 250 ईसा पूर्व में राजधानी पाटलिपुत्रा में डैश बौद्ध संघ परिषद का आयोजन था। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा। तीसरी बौद्ध संघ परिषद का आयोजन 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में आयोजन किया गया था। उस समय मगध का जो शासक था वो अशोक था। 2 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी डैश में स्थानांतरित कर दी गई थी। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, पाटलिपुत्र में। ठीक है, उदयन के द्वारा चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर दी गई थी। 3 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को किस नाम से जाना जाता था? आंसर आपका सी हो जाएगा, ऊर के नाम से जाना जाता था। चोल वंश के अंतर्गत किसानों की बस्तियों को ऊर के नाम से जाना जाता था। 4 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, चंद्रगुप्त मौर्य ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, नंद वंश के खिलाफ। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें उखाड़ फेंका। उस समय नंद वंश का जो शासक था घनानंद था, इसे याद रखिएगा। 5 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शासकों में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? आंसर देखिए आपका ए हो जाएगा, समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 6 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 1175 एडी में। मोहम्मद गोरी का पहला आक्रमण 1175 एडी में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। 7 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया था? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, गजनी का महमूद ने, या फिर महमूद गजनी, ऐसे भी करके ऑप्शन में आता है। तो महमूद गजनी ने 1025 ईस्वी में आपका सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। 8 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, किसके द्वारा लिखा गया था? आंसर आपका सी हो जाएगा, बाबर के द्वारा। बाबर के संस्मरण या बाबरनामा, जिसे तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता है, ये स्वयं बाबर के द्वारा लिखा गया था। 9 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली के मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनाई थी? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, औरंगजेब ने। दिल्ली में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण मुगल शासक औरंगजेब ने करवाया था। 10 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, डैश में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, बैरकपुर। बैरकपुर में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के कारण 8 अप्रैल 1857 में मंगल पांडे को फांसी दे दी गई थी। 11 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल के गवर्नर जनरल कौन था? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 1793 में जब अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था तब बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस था। 12 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, वह अधिनियम जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत सरकार अधिनियम 1858 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत में ब्रिटिश क्राउन को सत्ता हस्तांतरित की। 13 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, ब्रिटिश सरकार ने किस वर्ष में भारत में पार्लियामेंटो सुधार की घोषणा की थी? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 1909 में। ब्रिटिश सरकार ने 1909 में भारत में पार्लियामेंटो सुधार का घोषणा किया था।
14 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, लॉर्ड कर्जन के संबंध में निम्न में से किस घटना से है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा बंगाल का विभाजन। बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था, इसे याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में। 15 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, 1917 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिला में सत्याग्रह का समर्थन किया। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, किसान जो फसल खराब होने और प्लेग की महामारी से प्रभावित थे। ठीक है, तो आपका 16 का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, सी राजगोपालाचारी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, तमिलनाडु में। ठीक है ना, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु राज्य में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 17 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष डैश में की गई थी। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 1899 में। मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष 1899 में की गई थी। 18 का आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन काकोरी ट्रेन डकैत मामले में आरोपी नहीं था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा भगत सिंह। ठीक है ना, काकोरी ट्रेन डकैत मामले में आरोपी राम प्रसाद बिस्मिल्ला, राजेंद्र नाथ लहड़ी और रोशन सिंह थे, और आपको आगे चल करके इन सभी को फांसी की सज़ा दी गई थी। 19 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का प्रथम महासचिव कौन थे? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, एन.जी. रंगा थे। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना 1936 में किया गया था। ठीक है ना, जिसका पहला अध्यक्ष आपका स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और महासचिव एन.जी. रंगा थे। तो यहाँ पे महासचिव पूछ रखा है तो आपका एन.जी. रंगा हो जाएगा। 20 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकार किया था। 21 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा 35 साल। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु 35 साल है। 22 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, अमेरिका से। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्वालोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान अमेरिका देश से लिया गया है। 23 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा 1934 ईस्वी में। 1934 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी। 24 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता से संबंधित है। 25 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य का गठन की व्यवस्था करता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। ठीक ना, भारत में भारतीय संविधान के निम्न में से कौन सा अनुच्छेद एक नए राज्य का गठन की व्यवस्था करता है? तो आपका आंसर बी हो जाएगा, अनुच्छेद 3। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के 11वीं सूची के अंतर्गत आता है? आंसर आपका बी हो जाएगा, स्वास्थ्य और स्वच्छता। ठीक ना, स्वास्थ्य और स्वच्छता जो है ये आपका विषय भारतीय संविधान के 11वीं सूची के अंतर्गत आता है। 27 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध किससे है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, आर्थिक आरक्षण से है। 124वें संशोधन विधेयक 2019 का संबंध आर्थिक आरक्षण से है। यदि पूछे कि आर्थिक आरक्षण यानी कि EWS, जिसके तहत 10% आरक्षण दिया गया है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। कौन सा संविधान संशोधन है? तो आपका 103वां संविधान संशोधन हो जाएगा, लेकिन संशोधन विधेयक है तो 124वां हो जाएगा। 28 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29,
निम्न में से कौन मौलिक अधिकारों से संबंधित नहीं है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा मौलिक अधिकार से इसे निकाल दिया गया है। ठीक है, बाकी आपका संघ बनाने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जीवन का अधिकार, ये आपका मौलिक अधिकार है। 29 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सरकारीय आयोग। सरकारीय आयोग के सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 1990 में किया गया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 30 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं निर्णय लेने की शक्ति डैश में निहित है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय में। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं निर्णय लेने की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। 31 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, अध्यादेश की घोषणा करने की शक्ति निम्न में से किसके पास है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, राष्ट्रपति के पास है। अध्यादेश की घोषणा आर्टिकल 123 यानी कि अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है। 32 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन कभी भारत के उपराष्ट्रपति नहीं बने? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा। गुलजारी लाल नंदा भारत के 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया है। ठीक है, उपराष्ट्रपति नहीं बने हैं। बाकी आपका बीबी गिरी हो गए, बीडी जाटी हो गए और जाकिर हुसैन, ये भारत के उपराष्ट्रपति के तौर पर भी काम किए हैं ये लोग। 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से डैश की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 6 माह। पंचायत गठित करने का चुनाव उसके विघटन की तिथि से 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले पूरा हो जाना चाहिए। 34 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश को अंशतः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, पौंडीचेरी। अंशतः राज्य का दर्जा का मतलब वहाँ पर वो केंद्र शासित प्रदेश भी है और जहाँ पर विधानसभा का चुनाव भी होता है। तो आपका पौंडीचेरी हो गया, आपका फिर नई दिल्ली हो गया। नई दिल्ली भी आपका केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पे आपको अंशतः राज्य का दर्जा भी प्रदान किया गया है। वहाँ पे भी देखिएगा तो विधानसभा का चुनाव होता है। और तीसरा आपका जम्मू एंड कश्मीर में, वहाँ पे भी विधानसभा का सीट है। ठीक है, तो इसमें देखिए पौंडीचेरी दे रखा है, तो 35 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, हाइड्रा। ठीक ना, हाइड्रा इनमें से सबसे बड़ा ज्ञात नक्षत्र है। 36 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल के सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, शुक्र। ठीक ना, शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफ़ेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना हुआ है। 37 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन अयनांत किस दिन होता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध में देखिए 21 जून को, और दक्षिणी गोलार्ध कहे तो आपका 22 दिसंबर हो जाएगा। 38 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, जिसमें से आपका गुजरात हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसे आप लोग याद रखिएगा। 39 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सर्वाधिक समीप है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मन्नार की खाड़ी। पाक जल डमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक ना, और पाक जल डमरू मध्य के सर्वाधिक समीप आपका मन्नार की खाड़ी है। 40 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में से कौन पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सिंधु नदी। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है जो मानसरोवर झील से निकलती है। 41 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, मूसी तथा भीम डैश नदी की सहायक नदियां हैं? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, कृष्ण नदी। मूसी तथा भीम कृष्ण नदी की सहायक नदियां हैं। 42 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43, निम्न में से कौन भारत का तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है?
आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, केवुल लमजाओ, जो कि मणिपुर में स्थित है। भारत ही नहीं, विश्व के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो तैरता है वो आपका केवुल लमजाओ है, जो कि भारत के मणिपुर राज्य में स्थित है। 43 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से कौन सा जलप्रपात शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है और भारत के सबसे ऊंचा जलप्रपात है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, जोग जलप्रपात। जोग जलप्रपात इस शरावती नदी के द्वारा बनाया गया है, जो भारत के कर्नाटक राज्य में स्थित है। इसे भी याद रखिएगा, ठीक है ना। कौन सा राज्य में है? कर्नाटक राज्य में। 44 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, निम्न में से कौन सी झील भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, गोविंद बल्लभ पंत सागर, जो कि उत्तर प्रदेश में है। गोविंद बल्लभ पंत सागर भारत की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। 45 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन अलकनंदा और मंदाकिनी की संगम है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, रुद्रप्रयाग। अलकनंदा और मंदाकिनी रुद्रप्रयाग में आकर के मिलती है। 46 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी के तट पर स्थित है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सरस्वती नदी के, ठीक ना। रानी का वाव आपका सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जो कि आपका गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 47 का आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी आपका बंगाल के खाड़ी में गिरती है, ठीक है। बाकी साबरमती, सिंधु नदी और ताप्ती ये आपका अरब सागर में जाकर के मिलती है। 48 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, डैश जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है आपका भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। 49 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, कठोर मिट्टी पर एक मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक डैश का एक उदाहरण है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, जीवाश्म का उदाहरण है। कठोर मिट्टी पर एक मृत कीट के शरीर के अंग की छाप एक, ठीक ना, जीवाश्म का एक उदाहरण है। 50 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51, लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, आय वितरण। लॉरेंज वक्र जो है आपका ये आय वितरण को दर्शाता है। 51 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52, पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि एवं राजस्व घाटा डैश की वजह बनता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, राजकोषीय घाटा की वजह बनता है। पूंजीगत व्यय में पर्याप्त वृद्धि या राजस्व घाटा राजकोषीय घाटा की वजह बनता है। 52 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को डैश कहा जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, मुद्रास्फीति। किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि को मुद्रास्फीति कहा जाता है। 53 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर केंद्र सरकार के द्वारा वसूली जाती है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, सेवा कर। सेवा कर अप्रत्यक्ष कर है जो केंद्र सरकार के द्वारा वसूला जाता है। 54 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, जीएसटी परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। जीएसटी परिषद की अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं। अभी फिलहाल में केंद्रीय वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। 55 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56, टिंडल प्रभाव किस कारण से होता है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन से। टिंडल प्रभाव जो होता है आपका प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। 56 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, फल्मिनोलॉजी डैश का अध्ययन है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, आकाशीय बिजली का। फल्मिनोलॉजी आकाशीय बिजली का अध्ययन है। 57 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58, किस घटना के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण साफ आकाश का रंग नीला होता है। 58 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से कौन सा समीकरण भौतिकी में दाब को दर्शाता है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, बल बटा में क्षेत्रफल, ठीक ना।
बल बटा में जो क्षेत्रफल जो होता है ये दाब को दर्शाता है। 59 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। धातुओं के माध्यम से विद्युत चालकता को इलेक्ट्रॉनिक चालकता कहा जाता है और यह तापमान में वृद्धि के साथ घटता है। 60 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले डैश ने की थी। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, आइजैक न्यूटन ने किया था। प्रकाश के वर्णक्रम की व्याख्या सबसे पहले आइजैक न्यूटन ने किया था, इसे याद रखिएगा। 61 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन परमाणु मौजूद होते हैं। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 4 होते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट का जो सूत्र होता है आपका KMnO4 होता है, ठीक ना। तो वही पूछ रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट के एक अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु मौजूद होते हैं, तो आपका 4 होते हैं। 62 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, डोलोमाइट किसका अयस्क है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मैग्नीशियम का। डोलामाइट जो होता है आपका मैग्नीशियम का अयस्क होता है। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से किस तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, फ्रांसियम में। फ्रांसियम तत्व में सबसे कम विद्युत ऋणात्मकता होती है। 64 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, ग्राफीन है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कार्बन का अपरूप है। ग्राफीन ये आपका कार्बन का अपरूप होता है। 65 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, कोयले का जलना एक डैश अभिक्रिया है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, संयोजन अभिक्रिया है। कोयला का जलना एक आपका संयोजन अभिक्रिया है। 66 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर की खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, खमीर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जीव शरीर के बाहर खाद्य सामग्री को तोड़ता है और फिर उसे अवशोषित करता है। खमीर हो जाएगा। 67 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सी गैस निकलती है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। अब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के दौरान कौन सी गैस की आवश्यकता पड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है। 68 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, निम्न में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, रूबेला। रूबेला वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है, ठीक है। 59 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से किसके कमी के कारण पेलाग्रा रोग होता है। आंसर देखिए आपका विटामिन B3 की कमी से, ठीक ना। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है, ठीक ना। विटामिन B3 को आपको नियासिन कहा जाता है। 70 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, अंडाशय। निम्नलिखित में से कौन सा महिलाओं में प्राथमिक यौन अंग है, आपका आंसर बी हो जाएगा, अंडाशय। क्वेश्चन नंबर 72, पुष्प का कौन सा भाग स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह है और यह पराग को फंसाकर रखता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, वर्तिकाग्र हो जाएगा। पुष्प का वर्तिकाग्र भाग जो है आपका स्त्री केसर के शीर्ष पर चिपचिपी सतह होता है जिस पे पराग को फंसा करके रखता है, ठीक है। 72 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, कोशिका के केंद्र एक जेली जैसे पदार्थों से घिरा होता है जिसे डैश कहा जाता है। आंसर आपका ये हो जाएगा, साइटोप्लाज्म। कोशिका के केंद्र एक जेली जैसी पदार्थ से घिरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहा जाता है। 73 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्न में से कौन सी गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देता है। 74 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, जीभ के पीछे स्वर यंत्र या वॉइस बॉक्स के शीर्ष पर स्थित उपास्थि के पत्ती के आकार के प्रालंब को क्या कहते हैं। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, एपिग्लोटिस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 76,
मटकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा मध्य प्रदेश का। मटकी जो है आपका मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। 76 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आंसर आपका देखिए सी हो जाएगा, लॉन टेनिस से। इसे आप लोग याद रखिएगा। जैमिंग शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? लॉन टेनिस से संबंधित है। 77 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसके द्वारा लिखी गई थी? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई थी। 78 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, रुक्मिणी देवी अरुंडेल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, भारतनाट्यम से। रुक्मिणी देवी अरुंडेल भारतनाट्यम से संबंधित है। ठीक है, 79 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80, भारत में हर साल निम्नलिखित में से किस तारीख को सुशासन दिवस मनाया जाता है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 25 दिसंबर को। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। 80 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, हाल ही में 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड किस खिलाड़ी ने अपने नाम किया है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, थ्रेसी जोहांग ने। 24वें शीतकालीन ओलंपिक 2022 का पहला गोल्ड आपका थ्रेसी जोहांग ने अपने नाम किया है। 81 का आंसर आपका बी हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा थ्रेसी जोहांग का संबंध किस देश से है और ये किस खेल से संबंधित है। ठीक है, 81 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82, हाल ही में अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, कतर को। ठीक ना, हाल ही में कतर को अमेरिका ने अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में घोषित किया है। 82 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, हाल ही में हुई घोषणा के मुताबिक किस शहर में भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, जबलपुर में। मध्य प्रदेश के शहर जबलपुर में, ठीक ना, भारत का पहला भूवैज्ञानिक उद्यान बनेगा। 83 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, हाल ही में दक्षिण मबुआंग किस राज्य का पहला ODF प्लस गाँव बना है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, मिजोरम। 84 का आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 85, हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब किसने जीता है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, भारत ने जीता है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भारत ने किस देश को हरा करके अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 का खिताब जीता है। ठीक है, 85 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86, WHO के घोषणा के अनुसार कितने अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, 6 देशों को। WHO की घोषणा के अनुसार 6 अफ्रीकी देशों को mRNA तकनीक दी जाएगी। आप लोग कमेंट करके बताइए 6 देश कौन कौन से हैं। 86 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, किस राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति यानी कि 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है? आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, बिहार में। ठीक ना, बिहार राज्य में शयन मुद्रा में भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति यानी कि 100 फीट का निर्माण किया जा रहा है। 87 का आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, बाफ्टा अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, द पावर ऑफ द डॉग। बाफ्टा अवार्ड 2022 में द पावर ऑफ द डॉग का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। 88 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बन गए हैं? आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, देवेंद्र झाझड़िया। पद्म भूषण सम्मान पाने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझड़िया बन गए हैं। देवेंद्र झाझड़िया का संबंध भाला फेंक से है, इसे आप लोग याद रखिएगा। 89 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, बच्चों की पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ जॉय किसने लिखी है? आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, ए और बी दोनों ने, यानी कि डेसमंड टूटू आपका तेंजिन ग्यात्सो ने। ठीक है, 90 का आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91, किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्या को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है?
आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, IIT मद्रास ने। कह रहा है कि किस संस्थान ने भारत में पानी की समस्याओं को हल करने के लिए एक्वा मैप नामक एक नया अंतः विषय जल प्रबंधन और नीति केंद्र स्थापित किया है। आंसर आपका बी हो जाएगा, IIT मद्रास ने। क्वेश्चन नंबर 92, किसे भारत की 23वें नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है। आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, प्रियंका नुटकी को। ठीक ना, प्रियंका नुटकी को भारत का 23वें नवीनतम महिला ग्रैंड मास्टर के रूप में घोषित किया गया है। 92 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, केरल राज्य। भारत का कौन सा राज्य बेहतर मृदा स्वास्थ्य के लिए कार्बन तटस्थ खेती शुरू करने वाले देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है। 93 का आंसर आपका बी हो जाएगा, केरल। क्वेश्चन नंबर 94, किस राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। आंसर देखिए आपका ये हो जाएगा, मेघालय। मेघालय राज्य के जिंकिंग जरी या लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है। 94 का आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में महिला एकल का खिताब जीता है। आंसर देखिए आपका बी हो जाएगा, PV सिंधु ने। PV सिंधु ने स्विस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 महिला एकल का खिताब जीता है। 95 का आंसर आपका बी हो जाएगा। 5 क्वेश्चन जो है आपका रीजनिंग और मैथ का है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक काम को 10 व्यक्ति 4 घंटे कार्य कर 12 दिन में पूरा करते हैं, तो उसी कार्य को 20 व्यक्ति 6 घंटे में काम करते हुए कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो आंसर देखिए आपका सी हो जाएगा, 4 दिन। ऐसा निकालिएगा तब का होता है MDH आपका, मैन, डे और आवर। ठीक ना, तो मैन कितना है 10 है, डे कितना है आपका 12 दिन है, आवर कितना है आपका 4 है। सेम इसी तरह 20 व्यक्ति, बाकी आपका 6 घंटे है, बाकी यहाँ पे देखिए डे पूछा है। ठीक ना, तो यहाँ से कटाइएगा तो 10 दूनी 20 हो जाएगा, 6 से कटाइएगा तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर यहाँ से 2 से 2 कट जाएगा, बाकी कितना दिन बचेगा 4 दिन। ठीक है, 95 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर प्रतिशत पर 3 वर्षों के बाद 18,600 रुपये और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपये हो जाती है जब ब्याज प्रति वर्ष संयोजित की जाती है, तो राशि है। आंसर आपका डी हो जाएगा, 12,400 रुपये हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लीजिएगा आप लोग। 97 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 98 का आ रहा है कि चित्र 1 और चित्र 2 में एक पासा को 2 अस्थाई दर्शाई गई है। संख्या 5 के सतह के विपरीत सतह पर कौन सी संख्या दिखेगी। तो यहाँ पे देखिए आप 3 को पकड़ लीजिए, तो देखिए 3 के बाद 1, 1 के बाद 5, उसी तरह से यहाँ पे देखिए 3 के बाद 6, 6 के बाद 4। ठीक ना, तो यहाँ 3 से चलेगा तो यहाँ पे देखिए पहला दूसरा आ रहा है, पहला दूसरा, यानी कि 5 के अपोजिट कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 98 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, श्रृंखला इतना में से कौन सी संख्या आएगी, यानी यहाँ पे पूछ रहा है कौन सी संख्या आएगी। तो देखिए अगर ये दोनों का डिफरेंस लीजिएगा आप लोग तो कितना हो जाएगा 6, और ये दोनों का डिफरेंस लीजिएगा तब का 12, तो यानी आपका अगला जो नंबर आएगा आपका 24, यानी कि देखिए मल्टीपल हो रहा है 2 का। 6 के 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 दूनी 96, 96 दूनी कितना हो जाएगा 192। ठीक ना, तो 192 के जब जोड़िएगा तो 381 आएगा। 99 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 का आ रहा है कि संख्याओं के निम्नलिखित श्रेणी में से ऐसी कितनी सम संख्या है जिनके तुरंत पहले कोई विषम संख्या है लेकिन तुरंत बाद कोई सम संख्या नहीं है। आंसर देखिए आपका डी हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे सम संख्या का आ रहा है, तो देखिए आपका एक तो 6 हो जाएगा, सम संख्या 6 है, इससे पहले विषम संख्या है पर बाद में आपका सम संख्या नहीं है। फिर आपका 2 हो जाएगा, 2 के पहले विषम संख्या है, उसके बाद सम संख्या नहीं है। फिर आपका 3 हो जाएगा, 3 के पहले आपका विषम संख्या है और 3 के बाद सम संख्या नहीं है, तो आपका एक 6 हो जाएगा। फिर आपका 2 हो जाएगा और फिर आपका एक देखिए 8 हो जाएगा, सॉरी 8 होगा, 3 नहीं होगा 8 होगा। 100 का आंसर आपका डी हो जाएगा, 3। आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको मिल जाए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।